हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीका से चल रहा होगा। तो आज हम लोग ना एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक है क्रिएटिविटी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सृजनात्मकता। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी। ये जो टॉपिक है हम लोग को बीएड में तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ आपका सीटेट जेटेट या फिर अदर स्टेट उसमें भी पूछा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस वर्ड के बारे में, जो क्रिएटिविटी है, इसके बारे में आप लोग अक्सर सुने होंगे। आप लोग अक्सर अपने आसपास भी, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखते होंगे, तो अक्सर बोलते होंगे कि नहीं, ये लड़का बहुत क्रिएटिव माइंड वाला है, ये लड़की बहुत क्रिएटिव माइंड वाला है, इसका दिमाग में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी चलते रहता है। इस तरह का अक्सर आप लोग सुनते होंगे। चाहे फिर आप अपने, अगर मान लीजिए बहुत कोई टीचर होंगे तो कुछ अगर अपने स्टूडेंट को बना के लाने के लिए देते होंगे, मान लीजिए कुछ आर्ट, कुछ ड्राइंग बना के दिए या फिर कुछ मॉडल बनाने देते होंगे, तो बहुत अच्छा से बना के लाता है। उसमें क्या अपना माइंड को यूज़ करता है, क्रिएटिव माइंड को यूज़ करता है। तो आप लोग बोलते हैं कि नहीं, ये बहुत ही अच्छा इसमें क्रिएटिव आइडिया को यूज़ किया हुआ है। तो आखिर ये क्रिएटिव होता क्या है, क्रिएटिविटी होता क्या है? आप लोग अगर कोई जानते हैं तो कमेंट कीजिए, बताइए कमेंट करके ये क्रिएटिविटी क्या होता है। तो चलिए एक सिंपल वर्ड में, सिंपल भाषा में इसको समझने का कोशिश करते हैं। आखिर क्रिएटिविटी होता क्या है? देखिए, हमारे पास जितने भी संसाधन, जो भी संसाधन मौजूद होते हैं, मतलब हमारे आसपास जो भी संसाधन मौजूद है, उनका उपयोग करके कुछ नया चीज को बनाना, उसी को क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी बोलते हैं। हो सकता है कुछ नया चीज बनाने का मतलब क्या, हम लोग कुछ नया ड्राइंग बना रहे हैं, कुछ कुछ नया मॉडल बना रहे हैं, या फिर कुछ नया चीज बनाने के साथ क्या कुछ नया विचार को भी हम लोग उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो भी क्या हुआ? क्रिएटिविटी हुआ। अगर हम लोग क्या कुछ नया सिद्धांत को दे रहे हैं, तो वो भी क्या हुआ? क्रिएटिविटी हुआ। या फिर हम लोग कुछ नया अवधारणा को दे रहे, कुछ नया कॉन्सेप्ट को भी बता रहे, तो वो भी क्या हुआ? एक तरह का क्रिएटिविटी हुआ। जैसे आप लोग बहुत सा सुनते होंगे कि नहीं, कबाड़ का जुगाड़ करके ऐसा बनाया। आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे कि इसने, इस युवक ने कबाड़ के सामानों का यूज करके इस तरह का सामान बना दिया जो इतना ज़्यादा यूजफुल है। तो कहीं ना कहीं कबाड़ का यूज करके यूजफुल चीज़ों को बना दिया। तो ये फिर क्या हुआ? ये सब क्या हुआ? हमारा क्रिएटिविटी हुआ। क्या हुआ? क्रिएटिविटी हुआ। तो आई होप कि आप लोग अब ये समझ गए होंगे कि क्रिएटिविटी क्या होता है। अब हम लोग आगे इसके बारे में डिटेल से देखते हैं, वन बाय वन करके। हम लोग आज क्या जानेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रिएटिविटी क्या होता है, उसके विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा क्या क्या उसका परिभाषा दिया गया है, वह उसका क्या तत्व होता है, फिर एक बालक में किस तरह से क्रिएटिविटी का विकास होता है, या फिर उसमें विकास करने के क्या तरीके हैं, क्रिएटिविटी के क्या क्या तत्व है, क्या उनके प्रकार है, फिर बुद्धि के साथ इसका क्या संबंध है। तो ये सारे टॉपिक को हम लोग एक एक करके आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे सब कुछ आज कंप्लीट करने का। एक एक करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होता है? आप लोग को ऐसे थोड़ा सा हम बताएं, पूरा सिंपल लैंग्वेज में बताएं क्या होता है क्रिएटिविटी का मतलब। जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन होता है, उनका उपयोग करके कुछ नया चीज को बनाना, कुछ नया कॉन्सेप्ट को देना, कुछ नया सिद्धांत को देना, कोई नया विचार को देना, कोई नया अवधारणा को देना, ही क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी बोलते हैं। यानी क्या, उसको सृजनात्मकता बोलते हैं, हिंदी में सृजनात्मकता। तो देखिए क्या बोल रहा है, सृजनात्मकता का मतलब, इसका उत्पत्ति, किसका उत्पत्ति? तो बोल रहा है शब्द की उत्पत्ति, जो सृजनात्मकता शब्द है, इसका उत्पत्ति किससे हुआ है? तो अंग्रेजी के क्रिएटिविटी से बना है। किससे बना है? तो ये जो शब्द बना है संरचनात्मकता, उस किससे बना है? क्रिएटिविटी से बना है। इसका इंग्लिश क्या होता है? क्रिएटिविटी। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? इसके समानार्थी शब्द मतलब क्या? जो सृजनात्मकता के समान अर्थ वाले शब्द है, मतलब बोल सकते हैं पर्यायवाची शब्द, क्या क्या है? समान अर्थ वाले शब्द। विधायकता, इसका मतलब भी क्या हुआ? एक तरह से क्रिएटिविटी हुआ। फिर क्या? उत्पादन। उत्पादन फिर क्या? रचनात्मकता। फिर यह फिर क्या? खोज, किसी चीज का खोज। यह भी कहीं ना कहीं क्या है? एक तरह से क्रिएटिविटी ही है। क्या है? क्रिएटिविटी है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, फादर कामिल बुल्के, इनके अनुसार इन्होंने क्या बोला है? सृजनात्मकता को मतलब क्या बताया है? उनका अलग अलग नाम क्या बोला है? सृजनात्मकता, फिर रचनात्मकता, सृजक शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया है क्रिएटिविटी के लिए? सृजनात्मक, रचनात्मक और सृजक।
ये शब्द का प्रयोग इन्होंने किसने, तो फादर कामिल बुल्के ने प्रयोग किया है क्रिएटिविटी के लिए ये सब शब्दों का। उसके बाद फिर क्या बोल रहा डॉक्टर रघुवीर ने, इन्होंने क्या क्या बताया इसके बारे में वो देखते हैं। इन्होंने क्या बोला, सृजन का अर्थ, सृजन का अर्थ क्या होता है इनके अनुसार, इनके अनुसार सृजन का अर्थ होता है क्या, उत्पन्न करना, मतलब किसी चीज का पैदा करना, उत्पन्न करना या सृजित करना या नया बनाना, नया बनाना बताया है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सृजन का अर्थ क्या क्या बताया है, उत्पन्न करना, नया बनाना या सृजित करना, ये सब बताया है सृजन का अर्थ। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, सृजनात्मकता का मीनिंग क्या होता है, क्या मीनिंग होता है ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से आपको बता रहे क्या, देखिए उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग से, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, ठीक ना, मान लीजिए हमारे पास जैसे कि अगर टीचर स्टूडेंट को बोलते हैं कि नहीं आपको एक मॉडल बना के लाना है, तो हमारे पास उपलब्ध संसाधन क्या है, जो भी संसाधन घर में है या फिर मार्केट से खरीद के लाएंगे वो सारे हमारे पास उपलब्ध संसाधन हो गए। अब उनका यूज करके और थोड़ा सा उसमें अपना दिमाग लगा के अच्छा यूनिक चीज को बनाएंगे। अब तो कहीं ना कहीं वही क्या हुआ, क्रिएटिविटी हुआ। तो क्या बोल रहा, उपलब्ध उपलब्ध साधनों के प्रयोग से किसी नई वस्तु, देखिए क्या वस्तु नया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो पहले से वही, कुछ नया होना चाहिए, नया वस्तु या फिर कोई विचार भी, कुछ नया विचार कुछ नया थॉट भी हम लोग देते, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या क्रिएटिविटी है। फिर नया सिद्धांत भी देते, जैसे कोई वैज्ञानिक नया सिद्धांत को प्रतिपादित करते या फिर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या हुआ, वो भी कहीं ना कहीं क्या क्रिएटिविटी ही हुआ। उसके बाद क्या, फिर धारणा का निर्माण करना, अगर कोई कॉन्सेप्ट देते हैं, कोई धारणा को, किसी धारणा के बारे में बताते हैं, कोई अवधारणा के बारे में बताते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी क्या हुआ, सृजनात्मकता हुआ, क्या हुआ, क्रिएटिविटी हुआ। तो अब आप लोग इसका मीनिंग को भी समझ गए होंगे, क्या होता है सृजनात्मकता का मीनिंग। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे का नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। देखिए इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ठीक ना। चलिए एक और, वो तो हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, एक और सिंपल लैंग्वेज में पूरा एकदम, आप एक बार पढ़िएगा तो आपका माइंड में आ जाएगा, ऐसा ऐसा हम पूरा सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, सृजनात्मकता का सामान्य अर्थ क्या बताया है, कुछ नया रचना, कुछ नया रचना मतलब कुछ नया बनाना, कुछ नया सोचना और कुछ नए विचार उत्पन्न करना, ये सब क्या है, तो ये सब हमारा सृजनात्मकता है, क्या है, सृजनात्मकता है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, शैक्षिक दृष्टि से, मतलब शिक्षा का दृष्टि से सृजनात्मकता का क्या मीनिंग होता है वो हम लोग जानेंगे। शैक्षिक दृष्टि से सृजनात्मकता क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, अब उसके बारे में देखेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी क्या है, एक मानसिक क्षमता है, क्या है, तो शैक्षिक दृष्टि से क्या है, जो क्रिएटिविटी है एक मानसिक क्षमता है, क्या है, मानसिक क्षमता है, जिसके द्वारा व्यक्ति, कौन, तो व्यक्ति, व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति नवीन मतलब कुछ नया, मौलिक मतलब ओरिजिनल, उपयोगी यूजफुल, सार्थक मतलब जो मीनिंगफुल है जिसका कोई अर्थ निकले, विचारों वस्तुओं या समस्याओं के समाधान का निर्माण करता है, क्या करता है, इनके अनुसार शैक्षिक दृष्टि के अनुसार क्या है, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता क्या है, एक मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, नया, मौलिक या फिर उपयोगी या फिर सार्थक विचारों का, समस्याओं का समाधान करता है, ये समस्याओं के समाधानों का निर्माण करता है, क्या करता है, समाधानों का निर्माण करता है। तो देखिए एक और पूरा डेफिनेशन पूरा इजी लैंग्वेज में आप लोग को पता है, आप सृजनात्मकता क्या होता है। उसके बाद देखिए एक पंक्ति, एक सिंगल लाइन में अगर हम लोग पूछे कोई इसका परिभाषा क्या होता है, तो क्या बोल सकते हैं, सृजनात्मकता, सृजनात्मकता वह क्षमता है, कौन सा क्षमता है, जिसके द्वारा व्यक्ति, कौन, तो व्यक्ति क्या, नवीन मौलिक उपयोगी एवं सार्थक विचार या समाधान उत्पन्न करता है। यही जो हम इतना सारा आपको लंबा लिखा है, उसको एक लाइन में अगर बोलना है तो ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सृजनात्मकता वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, नवीन मौलिक उपयोगी और सार्थक विचार या समाधान उत्पन्न करता है, क्या करता है, सार्थक समाधान विचार उत्पन्न करता है। तो अब आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे अच्छा तरह से कि आखिर सृजनात्मकता क्या होता है, क्रिएटिविटी क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड तो आप लोग हमेशा बोलते हैं या आप सुनते होंगे, लेकिन आज आप लोग उसका अच्छा से मीनिंग भी समझ गए होंगे कि आखिर सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ना कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने सृजनात्मकता के बारे में क्या क्या परिभाषा दी है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक अपने अनुसार इनको डिफाइन किया गया है, किए हैं।
कहीं ना कहीं मीनिंग यही होता है, लेकिन उनका बोलने का तरीका अलग होता है। वो अपने अकॉर्डिंग इसको परिभाषित किए हैं। तो उनका क्या क्या परिभाषा है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, चाहे आपका वह यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे फिर ये कंपटीशन का एग्जाम, चाहे सीटेट जेटेट हो, उसमें ये दे देगा आपका स्टेटमेंट और पूछेगा किनका कथन है। ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्या बोल रहा है, सृजनात्मकता की परिभाषा। इसका परिभाषा क्या है, तो पहला क्या है, किनके अनुसार, रूस के अनुसार। किनके अनुसार, तो रूस के अनुसार। कौन है, एक मनोवैज्ञानिक है रूस। तो इनके अनुसार क्या बोल रहा है, सृजनात्मकता, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, मौलिकता, जो चीज ओरिजिनल होता है, जो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित होती है। क्या होता है, वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित होती है। उनके अनुसार क्या बोल रहा है, सृजनात्मकता, मौलिकता वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित होता है। क्या होता है, तो जो सृजनात्मकता है वह किसी भी मतलब वास्तव में किसी भी प्रक्रिया में क्या होता है, घटित होता है। उसी को क्या बोलते हैं, सृजनात्मकता बोलते हैं। उनके अनुसार, किनके अनुसार, रूस के अनुसार। एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया है, सृजनात्मकता, मौलिकता वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित होती है। किस में घटित होते हैं, कोई भी अगर हम लोग काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, घटित होता है क्या, तो सृजनात्मकता। उसके बाद देखिए दूसरे मनोवैज्ञानिक कौन है, अस्टेन। अस्टेन के अनुसार क्या बोल रहे हैं, अस्टेन के अनुसार क्या बोला गया है, जब किसी कार्य का क्या, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो। मतलब हम लोग जब कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम मतलब क्या, रिजल्ट कुछ नया हो। ऐसा नहीं कि पुराना चीज, कुछ नया होना चाहिए उससे, जो पहले से मौजूद है उससे कुछ नया होना चाहिए, उससे यूनिक होना चाहिए। क्या बोल रहा है, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, नया हो, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो। मान लीजिए हम लोग कुछ किए तो वो नया तो है, साथ ही साथ क्या, वह उपयोगी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नया बना दिए, अब वह किसी काम का ही नहीं है, तो फिर क्या है, वह हुआ सृजनात्मकता नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वो नया होने के साथ क्या, उपयोगी भी होना चाहिए। इनके अनुसार वो नया तो है लेकिन उपयोगी भी होना चाहिए। तो क्या, द्वारा उपयोगी मान्य हुआ, क्या है, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है। किनके अनुसार, तो स्टेन के अनुसार। इस तरह से हम लोग दो मनोवैज्ञानिक का परिभाषा को देख लिए, सृजनात्मकता का परिभाषा को। अब देखते हैं अगले मनोवैज्ञानिक कौन है, सीवी गुड। कौन है, तो सीवी गुड है। कौन है, सीवी गुड है। इनके अनुसार इन्होंने क्या बोला है सृजनात्मकता के बारे में, अब उसको देखते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, सृजनात्मकता क्या, सृजनात्मकता एक विचार है। क्या है, एक विचार है। इनके अनुसार जो बोल रहा है, सृजनात्मकता एक विचार है जो किसी समूह में विस्तृत सातत्य क्या करता है, विस्तृत सातत्य का तर्क का निर्माण करता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, सृजनात्मकता के कारण के कारक है। क्या है, सृजनात्मक के कारक क्या है, साहचर्य। साहचर्य मतलब साथ, साह मतलब होता है साथ, और चर्य मतलब क्या, शिक्षक मतलब साथ चलने वाला, शिक्षक या फिर बोल सकते हैं साथ चलने वाला। फिर आदर्शात्मक मतलब आदर्श। फिर मौलिकता जो ओरिजिनल होता है। फिर अनुकूल, आपके अनुकूल होगा। सातत्य, लोच, लचीला, और तार्किक विकास की क्या है, योग्यता है। कहीं ना क्या क्या है, ये सबका योग्यता है। तो इन्होंने ये परिभाषा किसने दिया है, तो सीवी वुड ने दिया है। किसने, तो सीवी वुड ने दिया है। उसके बाद फिर देखिए क्रो एंड क्रो। जो क्रो एंड क्रो है, उन्होंने क्या परिभाषा दिया है सृजनात्मकता का। उन्होंने क्या बोला है क्रिएटिविटी के बारे में। देखिए क्या बोल रहे हैं इन्होंने, सृजनात्मकता क्या, तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को क्या करता है, मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया। इन्होंने भी क्या बोला, इनको एक मानसिक प्रक्रिया बताया है। क्या है, व्यक्त करने का एक मानसिक प्रक्रिया है। किनके द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा जो है ना, क्रिएटिविटी मौलिकता को, मौलिक परिणामों को व्यक्त करने का क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। किनके द्वारा, तो क्रो एंड क्रो के द्वारा। ये आपका पूछा हुआ, ठीक है ना। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह किसका कथन है, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो वहाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्रो एंड क्रो। इस तरह से आपका 4-5 मनोवैज्ञानिक का नाम दे देगा और पूछेगा ऑप्शन क्या कौन सा होगा, तो क्या होगा आपका क्रो एंड क्रो। तो कहीं ना कहीं इसको भी आपको माइंड में थोड़ा सा रखना है। उसके बाद देखिए अगले मनोवैज्ञानिक कौन है, जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर, इन्होंने क्या बोला है, सृजनात्मकता,
सृजनात्मकता मुख्यतः क्या, मुख्यतः नवीन रचना है, क्या है, नवीन रचना या उत्पादन में होती है। इनके अनुसार देखिए छोटा सा इन्होंने बताया स्टेटमेंट, जो सृजनात्मकता क्या है, सृजनात्मकता जो होता है मुख्यतः क्या, नवीन और रचनात्मक उत्पादन में होती है। क्या होती है, नवीन रचना या उत्पादन में होती है। कुछ नया बनाते हैं, नवीन रचना मतलब हम लोग कोई चीज़ नया बनाते हैं या फिर कुछ नया चीज़ को उत्पन्न करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सृजनात्मकता होता है। क्या होता है, सृजनात्मकता होता है। अब देखिए अगले मनोवैज्ञानिक कौन है, कोल एंड ब्रूस। ये भी शायद आपका पूछा हुआ, कोल एंड ब्रूस। इनके अनुसार सृजनात्मकता क्या होता है, तो इनके अनुसार क्या होता है सृजनात्मकता, तो इनके अनुसार क्या होता है सृजनात्मकता, क्या एक मौलिक उत्पादन के रूप में है। किसके रूप में, तो एक मौलिक उत्पादन के रूप में मानव मन को क्या करता है, मानव मन को ग्रहण करके, जो मानव का मन है उसको ग्रहण करके अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना, अभिव्यक्त करने और गुणांकन करने, गुणांकन करने की योग्यता एवं क्रिया है। क्या है, गुणांकन करने की योग्यता एवं क्रिया है। तो यह स्टेटमेंट किनका था, यह स्टेटमेंट है आपका कोल एंड ब्रूस का। तो इस तरह से हम लोग देखें अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्रिएटिविटी का या फिर सृजनात्मकता का अलग अलग परिभाषा दिया। कहीं ना कहीं बोलने का मीनिंग एक है, लेकिन सब लोगों ने अपने तरीका से इनका वो परिभाषा दिया हुआ है। अब देखते हैं हम लोग आगे, देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए हम लोग तो देख लिए, क्या देखे, सृजनात्मकता क्या होता है यानी कि क्रिएटिविटी क्या होता है, और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक का परिभाषा क्या क्या उन्होंने क्रिएटिविटी का परिभाषा दिया है वो भी देख लिए। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि क्रिएटिविटी का प्रकृति क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है। मान लीजिए कोई बालक है या कुछ भी आपका क्रिएटिव है, कोई चीज़ क्रिएटिव है या कोई बालक या कोई आदमी या विचार या क्रिएटिव है, तो उसका नेचर क्या होगा, किस तरह से हम लोग जानेंगे कि वो क्रिएटिव है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो देखिए क्या बोल रहा है, जो क्रिएटिविटी होता है ना सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है, मतलब सबके लिए एक जैसा होता है, चाहे वह कोई भी हो सबके लिए एक जैसा होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ भी बनाते हैं नया करते हैं तो सबके लिए तो एक जैसा ही ना होगा, किसी के लिए छोटा या बड़ा या किसी के लिए अलग तो नहीं ना होगा, जो चीज़ है वो सबके लिए होगा। इसमें क्या होगा, इसमें प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ मात्रा में सृजनात्मकता अवश्य होती है। क्या होती है, अवश्य होती है। देखिए सृजनात्मकता का प्रकृति है कि ये जो है सार्वभौमिक होता है, सब में होता है, सबके लिए होता है, और हर व्यक्ति में, जितने भी व्यक्ति है इस दुनिया में, सभी में क्या सृजनात्मकता होता है। यही है कि किसी में कम है, किसी में ज़्यादा, कम या ज़्यादा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सभी को क्या है, क्रिएटिव माइंड वाले हैं, क्रिएटिव काम करने वाले हैं। लेकिन बस कुछ लोग अच्छे से ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल रहते हैं, तो उनको नहीं हम लोग बोलते हैं क्रिएटिव है। उसके बाद क्या बोल रहा है देखिए दूसरा, यद्यपि हालांकि सृजनात्मकता योग्यताएं प्रकृति प्रदत्त होता है। जो सृजनात्मकता होता है ना, यह क्या होता है, प्रकृति के द्वारा मिलता है, प्रकृति के द्वारा दिया जाता है। परंतु प्रशिक्षण, प्रशिक्षण या शिक्षा द्वारा क्या उसको विकसित किया जा सकता है। क्या किया जाता है, विकसित किया जा सकता है। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए जो सृजनात्मकता है ना, क्रिएटिविटी है, कहीं ना कहीं प्रकृति के द्वारा मिलता है, लेकिन उसको क्या शिक्षा के द्वारा अगर हम लोग पढ़ लिख लेते हैं, फिर हम लोग को एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलता है, तो क्या क्या बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को विकसित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। चाहे ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई बालक कम विकसित है, विकसित मतलब कम क्रिएटिव माइंड वाले हैं, ठीक ना, लेकिन थोड़ा क्रिएटिव माइंड वाले नहीं यार, लेकिन हाँ वो उनको अच्छा प्रॉपर एजुकेशन मिला है, सही से शिक्षा मिला है, और साथ ही साथ क्या शिक्षा मिला है और ट्रेनिंग भी मिला है। क्या मिला है उनको, ट्रेनिंग भी मिला है। तो कहीं ना कहीं क्या वो ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे पहले से, क्योंकि उनको एक तो शिक्षा भी अच्छा मिला है प्लस उनको ट्रेनिंग भी मिला है। तो कहीं ना कहीं वो क्या क्रिएटिव हो जाएंगे, आने वाला टाइम में कुछ अच्छा करेंगे, नया करेंगे, क्रिएटिव काम करेंगे। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, सृजक, सृजक वह व्यक्ति है, मतलब बनाने वाला वह व्यक्ति है जो अपने अहम को मतलब खुद को, जैसे बोल सकते हैं ईगो को इस प्रकार प्रकट करता है, अहम को इस प्रकार प्रकट करता है, यह मेरी रचना है। मतलब जो कुछ भी वह बनाता है खुद का जो होता है वह बोलता है यह मेरी रचना है। क्या है, यह मेरी रचना है, यह मेरा विचार है, मैंने इस समस्या को हल किया है। अतः निर्माणात्मक क्रिया में अहम क्या होता है, अहम आवश्यक निहित रहता है। क्या रहता है, जो अहम होता है ना, अहम मतलब इसका एक तरह से बोल सकते हैं कि जो ईगो वाला फिर या मैं, वो जो होता है अहम क्या होता है, निश्चित होता है, अवश्य रूप से उसमें होता ही होता है।
ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रकृति क्या है, जो क्रिएटिविटी का अगला प्रकृति क्या है, उसके बाद क्या बोल रहा है, सृजनात्मक। क्या है, सृजनात्मक चिंतन। बंधा हुआ चिंतन नहीं होता है। जो भी क्रिएटिव थिंकिंग होता है ना, वो क्या होता है, बंधा नहीं होता है, किसी के अंडर में नहीं होता है। क्या बोल रहा है, बंधा हुआ नहीं होता है, बंधा नहीं होता है। इसमें अनगिनत विकल्पों, मतलब उसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। जो क्रिएटिव आदमी रहता है वो किसी के अंडर में नहीं रहता, बंधा हुआ नहीं रहता, उसके पास क्या बहुत सारे विकल्प होते हैं। और इच्छित कार्य प्रणाली को चुनने के लिए क्या, चुनने की पूरी स्वतंत्रता रहती है उसको, जो अपने इच्छा के अनुसार, वो किसी के अंडर में बंधा हुआ नहीं रहता है। क्या रहता है, उसके पास बहुत सारे विकल्प होता है। जो इसका नेचर है क्रिएटिविटी का, वो किसी के साथ बंधा हुआ नहीं रहता, किसी के अंडर में रहता है। वो क्या इंडिपेंडेंट रहता है, उसके पास अनगिनत बहुत सारे विकल्प रहता है। वो अपने इच्छा के अनुसार कामों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से करता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्या है इसका नेचर, सृजनात्मकता। क्या, सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। जो इसका क्षेत्र होता है ना, जो सृजनात्मकता का जो अभिव्यक्ति, मतलब सृजनात्मकता के बारे में खुद को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं, इसका क्षेत्र क्या होता है, इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है, बड़ा होता है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक आविष्कार है ना, वैज्ञानिक आविष्कार, फिर कविता, कहानी, नाटक, नृत्य, संगीत, फिर चित्रकला, शिल्पकला, सामाजिक संबंध, ये सभी इसके क्षेत्र हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ये सभी इनके क्षेत्र हो सकते हैं। मतलब क्या बोल सकते हैं कि हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड में क्या हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है। चाहे वह कोई वैज्ञानिक है तो कहीं ना कहीं वो भी क्रिएटिव है, कुछ चीज़ का सिद्धांत दिए, खोज किए, तभी तो वो क्रिएटिव बने, किसी चीज़ का आविष्कार किए हैं। या फिर कोई कविता, अगर कोई खुद से कविता लिख रहा है तो कहीं ना कहीं क्या, वो भी क्रिएटिव माइंड वाला हुआ, क्रिएटिव हुआ, तब तो खुद से कविता लिख रहा है। या फिर कोई खुद से कहानी लिख रहे हैं या खुद से कहानी बता रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है, क्रिएटिव हुआ। क्रिएटिविटी हुआ कि नहीं हुआ, क्रिएटिविटी हुआ। फिर अगर कोई नाटक, जैसे मान लीजिए आप लोग बीएड में रहिएगा तो वहाँ देखिएगा फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग को, मतलब आप लोग को वर्कशॉप करना पड़ेगा, ठीक है ना। वर्कशॉप करना पड़ता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत से अपने अपने नाटक प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना। स्किट जैसा होता है, जैसा मिलता है काम वैसा करते हैं। तो वो भी, उसमें भी क्या, जो बच्चे होते हैं वो क्या अपना अपना क्रिएटिविटी को दिखाते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करना, अच्छी तरह से क्या अपना क्रिएटिविटी को दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या हुआ, एक तरह का क्रिएटिविटी हुआ। फिर जो नृत्य कर रहे हैं, जैसे यूनिक तरीका से डांस करते हैं या गाना गाते हैं, ये सब देखते हैं ना कि बहुत से लोग डांस करते हैं, लेकिन कोई ऐसा ऐसा डांस करता है जैसे आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या, यूनिक तरीका से बहुत अच्छा डांस कर रहा है, तो वो भी क्या एक तरह से क्रिएटिविटी हुआ। क्या हुआ, क्रिएटिविटी हुआ। उसके साथ फिर क्या, कोई चित्रकला बना रहा है, जैसे मान लीजिए आप टीचर है, स्टूडेंट को बनाने के लिए दिए कि ये ड्राइंग बनाओ, क्लासरूम में ही दिए बनाने के लिए, इसका ड्राइंग बनाओ। जैसे बोल दीजिए कि नहीं, तुम एक सीनरी का ड्राइंग बनाओ। अब देखिएगा उसमें बहुत से बच्चे नॉर्मल बनाएंगे, लेकिन कुछ लड़का ऐसे होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बहुत ही अच्छा अपना दिमाग लगाए, क्रिएटिविटी उसमें दिखाएंगे, थोड़ा यूनिक तरीका से, अच्छा जो देखने में लगेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या हुआ, क्रिएटिविटी हुआ। क्या हुआ, चित्रकला, ये भी क्रिएटिविटी हुआ। फिर शिल्पकला उसी तरह से, इसमें भी कुछ अपना यूनिक बनाए, अपना दिमाग का यूज़ किए, अच्छा से क्रिएटिविटी का यूज़ किए। तो क्या, वो भी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी हुआ, अच्छा से बनाए। फिर सामाजिक संबंध, सामाजिक संबंध में कहीं ना कहीं जो अच्छा से अपना, मान लीजिए दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गया और उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा को शांत करना है, तो कुछ लोग अपना बहुत को शांत करवा रहे, नहीं हो रहा है, और कुछ ऐसा लड़का आया, कुछ ऐसे लोग आए जो अपना थोड़ा आइडिया का यूज किया और क्या उस लड़ाई झगड़ा जो समाज में हो रहा था उसको क्या शांत करवा दिए। तो कहीं ना कहीं क्या, वो भी क्रिएटिविटी हुआ। क्या हुआ, क्रिएटिविटी हुआ। तो ये सभी क्षेत्र इसके अंदर हो सकते हैं। क्या, तो ये सभी क्षेत्र क्या इसके अंदर हो सकते हैं, किसके अंदर, तो क्रिएटिविटी के अंदर हो सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए आगे क्या है, उसके बाद क्या बोल रहा है, सृजनात्मक। क्या है, जो सृजनात्मक अभिव्यक्ति द्वारा किसी नई वस्तु का निर्माण किया जाता है, परंतु आवश्यक नहीं कि वह पूरी तरह नया। जैसे सृजनात्मकता में क्या है कि ठीक है, हम लोग तो नया बना रहे हैं, ठीक है ना, जो पुराना नहीं है, नया बना रहे हैं, कुछ तो नया है। ऐसा नहीं कि जो पहले से है वैसा ही नहीं, कुछ तो कुछ नया बना रहे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि पूर्ण रूप से नया हो। मतलब जो चीज़ को भी बना रहे हैं, और चाहे तो वो पहले से मौजूद नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाई करके तो बना सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या नया बना रहे हैं, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से नया हो। थोड़ा सा कुछ भी उसमें मॉडिफाई मॉडिफाई भी किए हैं, तो कहीं ना कहीं क्या, वो भी क्रिएटिविटी हुआ। क्या हुआ, क्रिएटिविटी हुआ।
उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, पहले से ज्ञात तत्वों का नया संयोजन। जो पहले से तत्व ज्ञात है उसका नया संयोजन, क्या तो नया संयोजन, फिर तथ्यों का पुनर्गठन, उनका नया संयोजन बनाना, फिर तथ्य का फिर से गठन करना, फिर से उसके बारे में बताना। किसी शैली में अगर कोई शैली है तो उसमें क्या है, सुधार करना। ये भी क्या है, ये सभी सृजनात्मक कार्य है। क्या है, सृजनात्मक कार्य है। जैसे मान लीजिए हमारे संविधान में बहुत सारे कानून होते हैं तो उसमें मॉडिफाई किया जाता है, थोड़ा अच्छा अच्छा उसमें क्या, और बातों को इंक्लूड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या, ये भी हम बोल सकते हैं क्रिएटिव आइडिया हुआ, क्रिएटिविटी हुआ। हुआ कि नहीं हुआ। तो उसी तरह क्या बोल रहा है कि जो पहले से ज्ञात तत्वों का नया अगर संयोजन बना रहे हैं तो ये सभी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी है। तथ्यों का फिर से गठन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी क्रिएटिविटी हुआ। किसी शैली में सुधार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या, ये भी क्रिएटिविटी हुआ। उसके बाद ये सब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिएटिविटी का प्रकृति में, उसका नेचर में। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, सृजनात्मकता में बस यह ध्यान रखना है, आवश्यक है क्या है, आवश्यक है कि वह चीज पुनः ना बनाई जाए जिनका पहले ज्ञान पहले से हो। मतलब इसमें हम लोग इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी चीज हम लोग बनाते हैं ना, वह मतलब पहले जैसा ना हो, सेम टू सेम, उसमें कुछ मॉडिफाई करके थोड़ा उसमें नया होना चाहिए। तो उसको फिर क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिएटिविटी बोलेंगे। उसके बाद देख फिर क्या बोल रहा है, कोई भी सृजनात्मक अभिव्यक्ति सृजक के लिए, किसके लिए, तो सृजक के लिए आनंद तथा संतोष का स्रोत होता है। मतलब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, कोई चीज को बनाए, कुछ नया चीज को बनाए तो उसके लिए क्या, वह आनंद का स्रोत होगा ना, खुशी का स्रोत होगा ना। वही बोल रहा है क्या, उसके लिए आनंद और संतोष, संतुष्टि का क्या है, स्रोत होती है। क्या होती है, स्रोत होती है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, सृजक जो अनुभव करता है, जो मतलब ये बनाता है, क्रिएटिविटी दिखाता है, जो करता है, क्या है, वो अनुभव करता है, उसे अपने तरीके से अभिव्यक्त करता है। क्या करता है, वह जो क्रिएटिविटी दिखाता है वह उसको अनुभव करता है और अपने तरीके से क्या करता है, अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, दिखाता है, दर्शाता है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, इसलिए यह आवश्यक है नहीं है कि रचना वही संतोष सभी को दे दे जो रचनाकार को प्राप्त हुआ है। ये भी है कि मान लीजिए आप कुछ नया चीज को बनाए हैं, ठीक है, आप नया चीज को बनाए हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उस चीज से सभी को खुशी मिले, संतुष्टि मिले। आपको खुशी मिल रहा है, संतुष्टि मिल रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि दूसरे को भी मिले। ठीक है। अब देखिए हम लोग अब क्या देख लिए, अब हम लोग देख लिए क्या, जो क्रिएटिविटी या रचनात्मकता का प्रकृति क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो अब हम लोग पढ़ेंगे जो सृजनात्मकता के क्या कौन कौन से प्रकार होते हैं। आखिर जो सृजनात्मक कोई काम कर रहा है तो उसको भी अलग अलग टाइप का होगा ना, कौन कौन से प्रकार है, फिर क्या क्या स्तर है, उसके बारे में जानेंगे। कितना प्रकार का सृजनात्मकता होता है, क्या क्या उसका स्तर होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सृजनात्मकता के प्रकार क्या है, सृजनात्मकता के प्रकार या फिर क्या स्तर, टाइप्स और लेबल्स ऑफ क्रिएटिविटी। इसका क्या क्या लेबल होता है, क्या क्या टाइप होता है किसका, तो क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी मतलब हम लोग अलग अलग कर रहे हैं तो कौन कौन वो किस टाइप में आता है क्रिएटिविटी, वो हम लोग देखेंगे इसमें। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है, अभिव्यंजक, अभिव्यंजक सृजनात्मकता। देखिए इसका मीनिंग हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे क्या, इस प्रकार की सृजनात्मकता में क्या होता है, कौशल, मौलिकता और उत्पाद की गुणवत्ता से अधिक महत्व, क्या, गुणवत्ता से अधिक महत्व सृजन की प्रक्रिया को दिया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, अभिव्यंजक सृजनात्मक। मतलब इसमें क्या होता है ना कि हम लोग चीजों को नया बना रहे हैं, लेकिन क्या बना रहे हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन कुछ हम लोग नया बना रहे हैं ये ज्यादा मैटर करता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में क्या, बच्चा यहाँ पे ड्राइंग तो बना रहा है, रंग तो भर रहा है, लेकिन क्या कोई ये लग रहा है किसी चीज का ड्राइंग बना रहा है, नहीं, कुछ मीनिंगफुल ड्राइंग बना रहा है, कोई उसका मीनिंग मतलब कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, मीनिंगलेस बना रहा है, कोई इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। ये जो ड्राइंग बना रहा है इसका कोई कुछ मीनिंग निकल रहा है कि किस तरह का ड्राइंग बना रहा है, ये कोई मीनिंगफुल ड्राइंग नहीं बना रहा, लेकिन हाँ ये ड्राइंग बना रहा है। यानी क्या, ये क्रिएटिविटी को कर रहा है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो क्रिएटिविटी कह रहे हैं वह क्या सही हो या इसका कोई मीनिंग निकले। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या बोल रहा है, एक छोटा बच्चा कागज पर बिना किसी नियम के रंग भर रहा है, मतलब बिना कोई तौर तरीका के, बिना कुछ चीज का ड्राइंग बनाया, सही सिर्फ क्या कर रहा है, इसमें रंग भर रहा है। जैसे इसको बोलते हैं ना कि ये
आम का है, इसमें तुम कलर करो, या फिर किसी और चीज का इसमें कलर करो। तो नहीं, बस ऐसे ही क्या कर रहा है ये, रैंडमली कलर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या, ये भी क्रिएटिविटी हुआ। और किस में आता है, अभिव्यंजक सृजनात्मकता में आता है। अब दूसरा उदाहरण देखिए क्या है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है। बच्चा मिट्टी से मनचाही आकृतियां बनाता है, चाहे वे सुंदर हो या नहीं। दूसरा क्या है, जैसे बच्चा, कुछ भी बच्चा होता है, उसके पास मिट्टी है, तो मिट्टी से वह कुछ ना कुछ अपने मन के अकॉर्डिंग उससे अलग अलग बना रहा, अलग अलग चीजों को बना रहा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है क्या कि उसका कोई मीनिंग निकले, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ बच्चा जैसे मिट्टी से जैसे तैसे कुछ भी बना दे रहा है, तो ऐसे थोड़ी ना पता चल रहा है कि इस मिट्टी से ये इसका आकृति बनाया है या इस चीज को बनाया है। किसी का मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वह कहीं ना कहीं मिट्टी का यूज करके अलग अलग आकृति को बना रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या, या क्रिएटिविटी को दिखा रहा है, भले उसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। मनचाही आकृति को बनाता है, चाहे वह सुंदर हो या ना हो, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, पहला टाइप क्या होता है, अभिव्यंजक सृजनात्मकता, एक्सप्रेसिव। मतलब हम लोग जिसको दिखा सके, क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सके, दूसरों को दिखा सके। अब चलिए अगला टाइप देखते हैं। अब देखिए अगला टाइप क्या है। अगला टाइप क्या है सृजनात्मकता का, अगला टाइप, दूसरा टाइप क्या है, उत्पादन। क्या है, तो उत्पादक सृजनात्मकता क्या है, प्रोडक्टिव क्रिएटिविटी। मतलब इसमें क्या करना है कि हम लोग कुछ अपना क्रिएटिविटी को दिखाकर कुछ नया चीज को बनाना है, ठीक ना। कुछ नया चीज को बनाना है जिसका मीनिंग भी निकले, कुछ नया चीज को बनाना है। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, इसमें कलात्मक या वैज्ञानिक उत्पादों का निर्माण किया जाता है। किसमें, तो जो उत्पादक सृजनात्मकता होता है ना, इसमें क्या, इसमें कलात्मक या फिर वैज्ञानिक चीजों का निर्माण किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें स्वतः स्फूर्त क्रियाओं को नियंत्रित कर क्या, परिष्कृत मतलब मॉडिफाइड, उसका मॉडिफाइड उत्पाद बनाए जाते हैं। क्या किया जाता है, उसको कंट्रोल करके, उसमें सुधार करके और अच्छा से जो उत्पाद होता है उसको बनाया जाता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के लिए, पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, एक छात्र नियम के अनुसार, किसके अनुसार, नियम के अनुसार पेंटिंग बना रहा है। इसके पहले तो बस वैसे ही वो पेंटिंग कर रहा था, कोई नियम का फॉलो नहीं कर रहा था, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था। लेकिन यहाँ क्या, इसका मीनिंग निकल रहा है। क्या मीनिंग निकल रहा है, देखिए एक सीनरी का फोटो बना रहा है। क्या कर रहा है, एक सीनरी का फोटो बना रहा है, साथ ही क्या है, नियम का भी फॉलो कर रहा है। मतलब क्या, या बुक से देख कर बना रहा है, किसी चीज से देख कर उसका ड्राइंग बना रहा है, कहीं ना कहीं नियम को भी फॉलो कर रहा है, इसका क्या, मीनिंग भी निकल रहा है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, दूसरा क्या है, दूसरा जो ये कला से रिलेटेड एग्जांपल है। दूसरा क्या एग्जांपल है, विज्ञान से रिलेटेड। इसमें क्या बोल रहा है, एक छात्र विज्ञान मेले के लिए क्या, कार्यशील मॉडल बनाता है। किसके लिए, तो जो विज्ञान का मेला लगा है उसके लिए क्या, कार्यशील मॉडल, वर्किंग मॉडल, इसको बोल सकते हैं वर्किंग मॉडल बनाता है। क्या करता है, वर्किंग मॉडल बनाता है। देखिए बच्चा जो है कुछ यहाँ पे क्या, वर्किंग मॉडल मतलब, जैसे मॉडल बोल सकते हैं, एक दो तरह के हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, वर्किंग, नॉन वर्किंग। मतलब एक में क्या है कि अब वो किस तरह से वर्क कर रहा है उसको आप दिखा सकते हैं, और एक में बस वो स्टैटिक है, कुछ बस बना दिए हैं, कुछ उसमें वर्क नहीं करेगा। ये आप बीएड में भी बनाना पड़ता है, ठीक है ना। मॉडल जब हम लोग बीएड में थर्ड सेमेस्टर में या फिर सेकेंड ईयर में रहिएगा, तो मॉडल्स जो आपका मेथड पेपर होता है उससे रिलेटेड एक मॉडल बनाना पड़ता है, ठीक है ना। जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है उस समय दिखाना पड़ता है, सभी को मॉडल बनाना पड़ता है, ठीक है। और हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारा देखिएगा मॉडल्स का फोटो डाला हुआ है, जो खुद बनाया हुआ था बहुत पहले हम लोगों के द्वारा। तो वो सारा मॉडल्स को एप्लीकेशन में हम डाले हुए हैं, उसमें देखिएगा, ठीक है। और कभी अगर मिलेगा तो हम यूट्यूब में भी सारा मॉडल को दिखाएंगे। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया, दूसरा क्या था, दूसरा टाइप क्या था उत्पादकता का, तो क्या था दूसरा, उत्पादक सृजनात्मकता, प्रोडक्टिव क्रिएटिविटी। तो ये समझ गए ये क्या होता है। अब हम लोग अगला टाइप देखते हैं, अगला टाइप क्या होता है। अब देखिए अगला टाइप क्या है, अगला टाइप हमारा क्या है, आविष्कारशील सृजनात्मकता, मतलब इनोवेटिव, इनोवेटिव क्रिएटिविटी। मतलब इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग किसी नया चीज को आविष्कार करेंगे, क्या करेंगे, नया चीज को बनाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है, इस स्तर पर व्यक्ति क्या करता है, सामग्री, विधि, माध्यम और तकनीकों के प्रयोग से निपुणता दिखाता है। क्या करता है, जो सामान रहता है कुछ प्रॉपर मेथड का यूज करता है, यूजिंग मटेरियल, मेथड्स, मीडिया एंड टेक्निक का प्रयोग करके क्या करता है, निपुणता को दिखाता है। क्या दिखाता है, मास्टरी को दिखाता है। देखिए इसमें एग्जांपल क्या है, एक शिक्षक है,
ये देखिए, एक शिक्षक क्या है, कबाड़ का सामग्री से शिक्षण सहायक सामग्री बनाता है, टीचिंग एड्स जिसको बोलते हैं, ठीक ना, टीचिंग मटेरियल्स। ये भी इसके बारे में पढ़ना है, प्लस आप लोग को बीएड में भी बहुत सारा टीचिंग एड्स को बनाना पड़ता है, जैसे हो गया फ्लैश कार्ड, और भी बहुत सारा रहता है, वो सारा कुछ आप लोग को, वो सब भी हम कभी आप लोग को दिखाएंगे, सारा एप्लीकेशन में डाला हुआ है, ठीक है ना, वो भी कभी हम वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे। टीचिंग एड्स क्या होता है, जब पढ़ाएंगे ना सारा कुछ बताएंगे। शिक्षक सहायक सामग्री बोलते हैं, जैसे अब जो चार्ट पेपर बनाते हैं हम लोग, मॉडल बनाते हैं, कहीं ना कहीं वो भी क्या हुआ, टीचिंग एड्स ही हुआ, ठीक है ना। चाहे फ्लैश कार्ड भी बनाते हैं, फ्लैश कार्ड बनाते हैं दिखाने के लिए सब, तो बच्चा को उससे पढ़ने में क्या सहायता मिलता है कि नहीं, चार्ट पेपर में दिखाते हैं तो बच्चा को जल्दी समझ में आता है, मॉडल भी दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब क्या हुआ, सभी क्या शिक्षण सहायक सामग्री हुआ, टीचिंग एड्स हुआ। तो देखिए ये भी क्या है, एक शिक्षक है जो कबाड़ का, मतलब जो सामान इधर उधर फेंका हुआ था, वो सामान से क्या एक जुगाड़ बना रहा है, क्या पढ़ाने का सामान। तो ये क्या बना रहा है देख रहे हैं आप लोग, ये बना रहा है जो सौर मंडल के बारे में। देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक बॉल को रखा है, यहाँ रखा है, ये सब चिपका के बना रहा है, बहुत सारा बॉल इधर उधर फेंका हुआ था, तो उसे कबाड़ का जुगाड़ करके कहीं ना कहीं क्या शिक्षण के लिए कोई सामग्री बना रहा है, मॉडल बना रहा है, ठीक है, किसका, तो सौर मंडल का फोटो बना रहा है, देख रहे हैं, उसका मॉडल बना रहा है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, एक वैज्ञानिक उपलब्ध उपकरणों का क्या करता है, एक वैज्ञानिक उपलब्ध उपकरणों का नया उपयोग खोज लेता है। मतलब जो इसमें क्या होता है ना, कोई साइंटिस्ट रहता है ना, उसके पास उपलब्ध उपकरण है, तो कोई जैसे कोई अभी अभी हम जान रहे हैं कि इससे हमको लिखना है बोर्ड में, लेकिन अगर कुछ हम और नया चीज को खोज लिए कि नहीं, इससे कुछ और करना है, तो क्या करता है, वही बोल रहा है कुछ और चीज करने वाला, अगर इसमें हम देख लिए तो वो भी कहीं ना कहाँ क्रिएटिविटी हुआ। वही बोल रहा है कि एक वैज्ञानिक उपलब्ध उपकरणों का नया उपयोग खोज लेता है। ये मान लीजिए मेरे पास उपकरण है, पेन है, इससे भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन हम और कुछ इसका खोज लिए कि नहीं, हमको इस कुछ और काम कर सकते हैं, कहीं और लिख सकते हैं, फिर और कुछ और काम कर सकते हैं, तो वो भी क्या हुआ, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी हुआ। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, तीन टाइप हम लोग देख लिए क्रिएटिविटी का। अब हम लोग अगला टाइप देखते हैं, क्या देखते हैं अगला टाइप। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ लोग कमेंट करके बताइए कि सर समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए अगले चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, अगला क्या है टाइप, क्रिएटिविटी का अगला टाइप क्या है, अगला प्रकार क्या है, क्या बोल रहा है, नवाचार, या फिर क्या, इसको क्या रूपांतरात्मक सृजनात्मकता। मतलब कोई चीज रहता है पहले से, उसमें हम लोग क्या उसको मॉडिफाई करते हैं, कुछ नया उसमें चेंजेस करके नया चीज को बनाते हैं। तो अगला टाइप हमारा क्या हुआ, अगला टाइप हमारा मॉडिफाइड ट्रांसफॉर्म क्रिएटिविटी हो गया, क्या हो गया, नवाचारात्मकता या फिर रूपांतरात्मक क्रिएटिविटी। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें रूपांतरण द्वारा सुधार किया जाता है। मतलब इसमें क्या हम लोग को जो पुराना चीज है ना, उसी को मॉडिफाई करके कुछ नया चीज को बनाते हैं, कुछ क्रिएटिविटी को दिखाते हैं। क्या बोल रहा है, व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपनी सृजनशीलता में बदलाव लाता है। कुछ जरूरत है तो अपने अनुसार क्या करता है, सृजनशीलता क्रिएटिविटी में बदलाव लाता है। इसका एग्जाम्पल को देखिए, जैसे एग्जाम्पल को देखिए, क्या एक टीचर यहाँ पे ऑनलाइन क्लास ले रहा है, तो कहीं ना कहीं जैसे देखिए, ये बहुत पहले क्या था कि कोरोना का जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना का टाइम में लगा था ना, तो उसके बाद बहुत सारे टीचर ऑनलाइन पढ़ाने लगे, तो कहीं ना कहीं वो ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट किए, तो कहीं ना कहीं एक तरह से क्या क्रिएटिविटी को दिखाएं, मॉडिफाई किए ना, जो पुराना पढ़ाने का तरीका था, उसको अब डिजिटली, जो पहले यहाँ पे नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ाते थे, अब तो बच्चे उस समय आ नहीं रहे थे, तो उसको अब डिजिटली पढ़ाने लगे, ऑनलाइन पढ़ाने लगे, तो कहीं ना कहीं क्या मॉडिफाई किए ना अपना पढ़ाने का तरीका में, तो कहीं ना कहीं क्या ये क्रिएटिविटी हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, क्रिएटिविटी हुआ। तो ये कौन सा क्रिएटिविटी के अंडर में आएगा, ये आपका मॉडिफाइड क्रिएटिविटी, किस में आएगा, मॉडिफाइड क्रिएटिविटी के अंदर में आएगा। मतलब जो पुरानी चीज चल रहा है उसको मॉडिफाई करके कुछ नया चीज को बनाना, क्या होगा, ये हमारा मॉडिफाइड क्रिएटिविटी होगा। जैसे हम भी पढ़ा रहे, तो ये भी क्या हुआ, एक तरह का मॉडिफाइड क्रिएटिविटी हुआ। एक शिक्षक ऑफलाइन पाठ योजना को ऑनलाइन शिक्षण के लिए बदल देता है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या क्रिएटिविटी हुआ।
उसके बाद ये क्या बोला दूसरा एग्जाम्पल, एक लेखक पुराने उपन्यास को आधुनिक संदर्भ में पुनर्लेखन करता है। जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। यहाँ पे एक पुराना लेखक है, जब मान लीजिए जैसे बहुत सारे टीचर ही है, ठीक है ना, अपना नोट्स को क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर है जो अपना नोट्स को जो पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरा नोट्स को पूरा कॉपी में अच्छा से हार्ड कॉपी उसको अच्छा से लिखते हैं, ठीक है ना, पूरा अपना डायरी में लिख करके रखते हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब के टीचर उसको जो हार्ड कॉपी है उसको टाइप करके क्या सॉफ्ट कॉपी बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी क्या हुआ है, क्या हुआ, क्रिएटिविटी हुआ, क्या हुआ, मॉडिफाई कर रहे हैं ना, आधुनिक संदर्भ में पूर्ण लेखन, मतलब अब नया उसको सॉफ्ट कॉपी बना रहे हैं टाइप करके, पीपीटी या पीडीएफ बना कर रख रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या हुआ, क्रिएटिविटी हुआ। कौन सा क्रिएटिविटी हुआ, तो मॉडिफाइड क्रिएटिविटी हुआ। तो आप लोग को जितना हम बताएं, हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए इतना अच्छा आपको एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, प्लस पूरा यहाँ डायग्राम भी दे रहे हैं, तो आप लोग को समझने में एक जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पॉसिबल होता है आप लोग को पूरा एग्जाम्पल भी दे और डायग्राम भी दिखाएं। लेकिन हर टॉपिक में अगर हम इतना सारा एग्जाम्पल देंगे, ये फिगर बनाएंगे तो कर सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। क्योंकि देखिए इस कंटेंट को बनाने में जितना इजी से आप लोग को समझ में आ रहा है, इस कंटेंट को बनाने में कितना टाइम लगा वो मुझे ही पता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला टाइप क्या है, अगला जो क्रिएटिविटी का अगला प्रकार क्या है, अभिभावात्मक सृजनात्मक क्या है, ओरिजिनेटिव क्रिएटिविटी। ओरिजिनेटिव मतलब जो क्या पूरी तरह से नया हो, नया बनाया गया हो। इसके पहले हम लोग क्या देखे, जो पुराना था उसी को मॉडिफाई करके थोड़ा उसमें चेंजेस कर दिए तो भी वो क्रिएटिविटी हुआ। लेकिन अब क्या हम लोग देख रहे हैं कि पूरा ओरिजिनल मतलब 100% प्योर नया हो, ऐसा बोल सकते हैं, ओरिजिनली कुछ नया हो। तो जैसे क्या, मान लीजिए कोई साइंटिस्ट सिद्धांत दे रहे हैं, कोई अवधारणा को बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या नया होता है। कोई थ्योरी दे रहे हैं, कोई सिद्धांत दे रहे हैं, कोई अवधारणा दे रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, तो कहीं नहीं क्या वो पूरी तरह से नया होता है। तो वह किस में आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा ओरिजिनेटिव क्रिएटिविटी में। किस में आ जाएगा, ओरिजिनेटिव क्रिएटिविटी में। देखिए क्या बोल रहा है, इस स्तर पर पूर्णतः नए नियम क्या होता है। तो इस स्तर पर मतलब इस टाइप में क्या होता है, नया नियम, नया सिद्धांत और नया विचार धाराएं विकसित होती है। इस टाइप का क्रिएटिविटी में क्या होता है, तो नया विचार, नया धारणा, नया सिद्धांत विकसित होता है। क्या होता है, नया सिद्धांत विकसित होता है, जिससे नए ज्ञान क्षेत्र जन्म लेते हैं। क्या होता है, जिससे नए ज्ञान क्षेत्र जन्म लेते हैं। जैसे ये कौन है, आइंस्टीन है, ठीक है ना। इन्होंने क्या क्या खोज किया था, सापेक्षिकता का सिद्धांत, या फिर यही क्या, ई बराबर एम सी स्क्वायर, यही ना दिए थे आइंस्टीन, ई बराबर एम सी स्क्वायर। देखिए एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं इसका, ओरिजिनेटिव क्रिएटिविटी का पहला एग्जाम्पल क्या, आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत। इन किन्होंने क्या, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन्होंने ही ना दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये दिए थे। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, दूसरा एग्जांपल देखिए, मॉन्टेसनरी शिक्षण पद्धति। ये कि देखिए बहुत सारे मॉन्टेसनरी स्कूल होते हैं, ठीक है ना, छोटे बच्चा का स्कूल होता है, उसमें क्या होता है, ये जो है ना मॉन्टेसनरी शिक्षण पद्धति, ये डीएलएड वाले पढ़ते हैं, ठीक है ना, उनका सिलेबस में है। हम डीएलएड वाले को भी पढ़ाते हैं तो उसमें इस चीज़ को बताते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या एक शिक्षण प्रणाली, इसके माध्यम से छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है, उनको यह शिक्षा दिया जाता है। तो इसमें भी क्या, कहीं ना कहीं ये भी क्या है, क्रिएटिविटी है। और तीसरा एग्जाम्पल देखिए क्या बोल रहा है, विकासों द्वारा क्यूबिज्म, क्यूबिज्म कला शैली की स्थापना। जो विकासों के द्वारा क्या, जो क्यूबिज्म कला शैली है ना, उसका स्थापना किया गया था। तो कहीं ना कहीं क्या, ये भी हमारा क्या क्रिएटिविटी था। ये किसका क्रिएटिविटी था, ओरिजिनेटिव क्रिएटिव, मतलब बिल्कुल नया वाला क्रिएटिविटी था। तो इस तरह से हम लोग देखें कितना क्रिएटिविटी का कितना 5 प्रकार होता है, और सबके बारे में पूरा अच्छा से समझे, और आप लोगों को पूरा एग्जाम्पल के साथ, डायग्राम के साथ समझाने का हम कोशिश की। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अभी तक जितना कुछ हम बताए हैं, अगर कोई है वैसा बच्चे जिनको समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट कीजिए कि सर समझ में नहीं आ रहा, बताइए, फिर हम लोग आगे टॉपिक में जाएंगे। कमेंट कीजिए किनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम हर चीज़ को अच्छा से आप लोग को एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं, समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसी में। अब देखिए हमारा क्या है, सृजनात्मक जो बालक होते हैं ना, अगर हम कैसे जानेंगे
कि जो हमारे आसपास, जैसे मान लीजिए आप ही टीचर है, तो स्कूल में गए हैं पढ़ाने के लिए, तो उसमें आप कैसे जानिए कौन सा बालक ज़्यादा क्रिएटिव माइंड वाला है, क्रिएटिव है, सृजनात्मक है, कैसे जानिएगा? तो उसका भी कुछ ना कुछ क्या होता है, तरीका होता है पहचाने का, कुछ ना कुछ उसका गुण होता है, विशेषता होता है। जो भी बच्चे क्रिएटिव होते हैं, जो भी लोग क्रिएटिव होते हैं, तो उसका क्या कुछ ना कुछ विशेषता होता है। अगर ये सब विशेषता उसमें पाया जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि वो क्रिएटिव है। क्या है वो, क्रिएटिव है। तो क्या क्या विशेषता होता है उस बच्चे में, फिर या उस आदमी में, या फिर उसमें क्या क्या विशेषता होना चाहिए जो एक क्रिएटिव है, क्रिएटिव माइंड वाला है, उसमें क्या क्या विशेषता होना चाहिए, वो हम लोग देखते हैं। क्या बोला देखिए, सृजनात्मक बालक के व्यक्तित्व एवं व्यवहार संबंधी विशेषताएं। मतलब कोई भी बालक क्या है, क्रिएटिव है, सृजनात्मक है, तो उसके व्यवहार में क्या क्या विशेषता होना चाहिए, उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो कैरेक्टर है, या फिर जो उसका बिहेवियर है, उसमें क्या क्या विशेषता होना चाहिए, ताकि वो हम लोग बोल सके कि वह क्या है, क्रिएटिव है, सृजनात्मक है। तो अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा उसमें विशेषता होना चाहिए। देखिए पहला विशेषता क्या है, पहला विशेषता क्या है, मौलिकता है। क्या मतलब, ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल होना चाहिए। क्या है, अब देखिए वह ऐसा विचार लाता है, वह विचार और कार्य में मौलिकता प्रदर्शन करता है। मतलब जब उसको कुछ विचार या कुछ काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि जैसे अभी अभी देख लीजिए, यही बता रहे हैं, जैसे आप लोग को कुछ मिलेगा, होमवर्क मिलेगा या कुछ असाइनमेंट मिला, ठीक ना, लेकिन कुछ होमवर्क मिला क्लासरूम में, या फिर आप किसी को असाइनमेंट देते, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, क्या कॉपी करते हैं। अगर कोई एक बनाया, दूसरा कोई उसका बना के कॉपी कर लिया, तो क्या वो क्रिएटिविटी हुआ? नहीं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी है जो खुद से अपने मेहनत से जहाँ तहाँ से, मतलब खुद से सर्च करके उसको बना रहे, अपना आइडिया उसमें दे रहे, दिमाग को लगा रहे, तो कहीं ना कहीं क्या वो क्रिएटिविटी को दिखा रहे हैं। तो वही बोला जा रहा है क्या, जो वह विचार और कार्य में मौलिकता प्रदर्शन करता है। मतलब जो बालक या जो लड़का क्रिएटिव होगा, वह क्या करेगा, खुद से चीजों को बनाएगा, ना कि कहीं से देख के बनाएगा। क्या करेगा, खुद से चीजों को बनाएगा, खुद से उसमें क्या मौलिकता का प्रदर्शन करेगा। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, साहसिकता और समायोजन। मतलब जो बच्चा, मतलब या जो व्यक्ति क्या होगा, जो व्यक्ति क्रिएटिव होगा, सृजनात्मक होगा, क्या होगा, वह साहसिक होगा, ज्यादा साहस वाला होगा। क्या होगा, ज्यादा साहसिक और समायोजन होगा। मतलब खुद को परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, क्या उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सके, वैसा गुण भी उसमें होना चाहिए। और क्या, साहसिक गुण भी होना चाहिए, साहस दिखाने वाला। ऐसा नहीं कि तुरंत डर गए, डरपोक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हमसे नहीं होगा, ये काम हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, हम ये काम कर सकते हैं, ऐसा उसको होना चाहिए गुण। तो क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं फिर वो क्रिएटिव होगा। क्या बोल रहा है, साहसिकता और समायोजन। ये क्या बोल रहा है, वह समायोजन में सक्षम, मतलब कैपेबल होना चाहिए, किसमें, एडजस्टमेंट में कैपेबल। मतलब खुद को कहीं गया है, नया पुराना जगह से नया जगह गया है, तो खुद को अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके, वैसा उसके पास होना चाहिए। साथ ही क्या, उसकी साहसिक कार्यों की प्रवृत्ति होनी चाहिए। मतलब साहस वाला काम कर सके, ऐसा कि नहीं इसको नहीं, ये हमसे नहीं होगा, ऐसा काम नहीं। जो काम वो साहस वाला काम कर सकते नहीं, ये काम को हम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्या बोल रहा है, चुनौतियों के प्रति प्रेम। जो व्यक्ति क्या वो क्रिएटिव वाला होगा, जो भी क्रिएटिव वाला होगा, क्या करेगा, कुछ अगर उसको कुछ भी चुनौती आएगा ना, तो उससे डरेगा नहीं, क्या करेगा, और उससे प्यार करेगा, प्रेम करेगा, ठीक ना, गले लगा लेगा, आओ हम तुमको और अच्छे से करेंगे। ये क्या बोल रहा है, वह एक एकर सता और उबाऊपन। मतलब उबाऊपन मतलब करते करते क्या होता है, जब बोर हो जाता है ना, वही बोलता है बोरेडम। वही जो बोर हो जाना है ना किसी काम को करते करते, क्या जैसे बोल रहा है आज बहुत बोरिंग फील हो रहा है कि चीज को बार बार करते करते, तो वही बोलते हैं उबाऊपन। क्या बोल रहा है, एक कर सरता और उबाऊपन की एक अपेक्षा कठिन और टेढ़े मेढ़े जीवन पथ के से आगे बढ़ना पसंद करता है। क्या करता है, मतलब एक सरता, मतलब बोल सकते हैं जो सिंपल रास्ता है, या फिर जो बोरिंग वाला लाइफ है, उसको छोड़कर क्या करता है, उसको छोड़कर क्या करता है, उसको छोड़कर कुछ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जाना चाहता है। क्या, कुछ अपेक्षा कठिन और टेढ़ा मेढ़ा वाला जीवन पथ में जाने के लिए आगे बढ़ना पसंद करता है। तो वो क्या हुआ, क्रिएटिविटी हुआ। क्या हुआ, क्रिएटिविटी हुआ। जैसे एग्जांपल देते हैं, मतलब ऐसे दे रहे हैं, जैसे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक ना,
बहुत सारे दोस्त हैं जो एक ही काम को करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग 5 दोस्त हैं, उसमें 4 दोस्त है सो एक ही काम को, नहीं हमको यही काम करना है, ये बहुत आसान है हमसे हो जाएगा। लेकिन एक दोस्त है कि नहीं हम थोड़ा और अच्छा काम करेंगे, यूनिक काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या क्रिएटिविटी को दिखाता है, क्या करता है, तो ही चुनौतियों के प्रति प्रेम दिखाता है। उसके बाद देखिए अगला क्या बोल रहा है, अगला क्या है इसका विशेषता, जो क्रिएटिव होता है उसका विशेषता ज्ञान और स्मृति। कहीं ना कहीं जो बालक क्रिएटिव माइंड वाला होगा, क्रिएटिव होगा, जो व्यक्ति क्रिएटिव होगा, उसका ज्ञान अच्छा होगा, कहीं ना कहीं उसको चीज़ों का नॉलेज होगा, डीप नॉलेज होगा, या फिर अच्छा नॉलेज होगा। अगर नॉलेज नहीं भी तो वो बोलेगा कि नहीं ठीक है, आज हम इसको नहीं जान रहे, लेकिन कल इसको हम देख कर, इसको अच्छा से पढ़ कर समझ कर बताएंगे। तो ऐसा गुण उसमें होना चाहिए, किसमें, जो व्यक्ति क्रिएटिव रहेगा। और साथ ही साथ क्या उसका स्मृति, जो उसका मेमोरी पावर है ना, वो भी कहीं ना कहीं अच्छा होना चाहिए, शार्प माइंडेड वाला होना चाहिए। वही बोल रहा है क्या उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है, क्या होती है, अच्छी होती है। और उसके ज्ञान का दायरा, उसके ज्ञान का दायरा भी विस्तृत होता है, क्या होता है, उसका जो ज्ञान का दायरा होता है कहीं ना कहीं वो भी विस्तृत होता है। और उसका मेमोरी भी क्या होता है, अच्छा होता है। किसका, तो जो सृजनशील बालक होते हैं, जो सृजनशील व्यक्ति होता है। तो ये सब क्या हम लोग देख रहे हैं, विशेषता देख रहे हैं। अब देखते हैं आगे और क्या क्या इसका विशेषता को बताया गया है। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कोई जो व्यक्ति है ना, कोई बालक है, वो उसका बिहेवियर में क्या क्या रहेगा गुण, तो वो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वह सृजनात्मक है। तो अगला क्या गुण है, अगला क्या विशेषता है, तो अगला विशेषता है मानसिक गुण। मतलब क्या, वो मानसिक गुण, और दिमाग भी उसका सही तरीके से अच्छा से काम करना चाहिए, थोड़ा दिमाग का भी तेज होना चाहिए, बुद्धि का भी तेज होना चाहिए। क्या चुस्त होना चाहिए, क्या उसमें चुस्ती, मतलब स्मार्टनेस जैसे बोलते हैं ना, कोई हार्ड वर्क करता है और कोई स्मार्ट वर्क करता है। आजकल क्या, आजकल हार्ड वर्क से ज़्यादा सभी को क्या करना पसंद करते हैं, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कीजिएगा तो जल्दी सक्सेस पाइएगा। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क बहुत कम कोई करते हैं, इसीलिए वो क्या सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो हार्ड वर्क के साथ क्या आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, तभी आप दूसरों से आगे निकल पाइएगा। तो क्या बोल रहा है देखिए, उसमें चुस्ती, सजगता मतलब अलर्टनेस, तुरंत अलर्ट मोड में रहता है। ध्यान एवं एकाग्रता, अटेंशन और कंसंट्रेशन, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन की प्रचुरता होती है। मतलब ये सब प्रचुर मात्रा में, अच्छा मात्रा में भरपूर होता है। क्या होता है, जो बच्चा आपका रहेगा क्रिएटिव माइंड वाला, क्रिएटिव व्यक्ति रहेगा, वो क्या करेगा उसमें, क्या वो चुस्त रहेगा, क्या रहेगा, चुस्त रहेगा, अलर्ट रहेगा, और ध्यान और एक कंसंट्रेट रहेगा, क्या करेगा, पूरा ध्यान में रहेगा, कंसंट्रेट अटेंशन में रहेगा, और कंसंट्रेशन पूरा बना के रखेगा। ये सब का गुण उसमें होना चाहिए, क्या, जो क्रिएटिव माइंड वाला रहेगा। उसके बाद देखिए फिर क्या बोल रहा है अगला विशेषता, जिज्ञासु प्रकृति। मतलब किसी चीज को जानने का उसमें इच्छा होना चाहिए, क्या, क्यूरियोसिटी होना चाहिए, क्यूरियोसिटी वाला नेचर। अगर जैसे मान लीजिए आप कुछ क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो उसमें बच्चा को ना, अगर जो बच्चा देखिएगा कि जो हम चीज़ों को बोल रहे हैं, उसको क्या कुछ हमसे पूछ रहा है, उस जानने का उसमें इच्छा है, वो वह जानना चाहता है, उसके बारे में पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्रिएटिव माइंड वाला है। तो वही बोल रहा है क्या, उसकी प्रकृति जिज्ञासामय होना चाहिए, मतलब उसको जानने का, उसकी प्रकृति में जिज्ञासामय पाई जाती है। कहीं ना कहीं उसको जानने का इच्छा होता है, चीज़ों को जानने का इच्छा होता है। जो चीज़ हम बता रहे हैं उसको पहले से उस चीज़ को बारे में जानने का इच्छा होता है। अब देखिए अगला विशेषता क्या है, आशावादी और दूरदर्शी। मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत दूर का सोचता है, आशा भी रहता है, भविष्य के प्रति आशावान नहीं, कि हम ये चीज़ कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम, जैसे आप लोग आज बीएड कर रहे हैं, अब बीएड कर लिए हैं, तो क्या हम ये सरकारी टीचर बन रहे हैं, कहीं ना कहीं आप में आशा है कि नहीं हम ये कर लेंगे, खुद में भरोसा है, आशा है। और क्या, दूरदर्शी भी होना चाहिए, नहीं मतलब सिर्फ इतना ही नहीं, दूर का भी सोचते हैं, जो फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं कि नहीं फ्यूचर में हम ये करेंगे वो करेंगे। तो वो भी, ये सब गुण भी होना चाहिए किसमें, तो जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं। आशावादी और दूरदर्शी, क्या बोल रहा है, वह भविष्य के प्रति क्या होता है, वह भविष्य के प्रति आशावान, आशावान और दूरदृष्टि वाला होता है। क्या होता है, आशावान और दूरदृष्टि वाला होता है। कौन, तो जो सृजनशील बालक होते हैं वो। उसके बाद देखिए अगला विशेषता क्या बोल रहा है, निर्णय योजना योग्यता, निर्णय योग्यता। मतलब जो बालक है ना, जो क्रिएटिव रहेंगे, वो खुद से निर्णय लेने के लिए एबल रहेंगे, मतलब खुद से कुछ भी निर्णय लेना है तो उसमें खुद से निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, उसमें वो क्षमता होनी चाहिए कि नहीं हमको ये चीज़ को करना है, अपने फ्यूचर के बारे में ये चीज़ करना है, उसके बारे में वो निर्णय ले सके, उसके बारे में डिसीजन ले सके।
तो क्या बोला उसमें स्वयं निर्णय लेने की पर्याप्त योग्यता होती है। किसमें? तो जो सृजनशील बालक होते हैं उसमें ये सब कुछ करने का पर्याप्त योग्यता होता है। क्या? तो निर्णय लेने का योग्यता होता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। उसके बाद ये क्या बोल रहा है अगला? अव्यक्त विचारों में रुचि, मतलब जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, मतलब जिसको दिखाकर व्यक्त नहीं किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, वो सब क्या उस विचार में भी क्या उसका रुचि होना चाहिए जो सृजनशील बालक है। ये क्या बोल रहा है? वह स्पष्ट गूढ़ और अव्यक्त विचारों में रुचि रखता है, मतलब जिसके बारे में वह देखा नहीं है, बस सोच रहा है कि नहीं ये चीज करेंगे, उसके बारे में भी क्या वह रखता है, रुचि रखता है, उसके बारे में भी सोचता है, वो चीज को भी करना चाहता है। तो ये सब का भी गुण उसमें होना चाहिए। अब देखते हैं अगला गुण क्या बोल रहा है? विचित्र विचारों के लिए प्रसिद्ध, मतलब अलग अलग थिंकिंग के लिए क्या वो प्रसिद्ध होता है, अलग अलग थिंकिंग से काम करता है, अलग अलग सोच से कर सकता है, अलग अलग तरीके से कामों को कर सकता है। तो ये सब भी क्या गुण उसमें होना चाहिए। क्या बोल रहा है? वह प्राय अपने विचित्र एवं मूर्खता भरे विचारों के लिए प्रसिद्धि अर्जित करता है। क्या करता है? वह अपने जो विचित्र, अपने विचित्र और मूर्खता भरे जो उसमें विचार होता है उसके लिए क्या करता है? वह प्रसिद्धि को अर्जित करता है। क्या करता है? अर्जित करता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कोई भी बालक अगर कोई सृजनशील है तो उसका बिहेवियर में क्या क्या विशेषता होना चाहिए। तो ये सब विशेषता अगर आप देखते हैं, अगर किसी बालक में ये सब विशेषता है तो फिर आप क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि वह सृजनशील व्यक्ति है या फिर सृजनशील बालक है, क्रिएटिव माइंड वाला है, क्रिएटिव लड़का है, क्रिएटिव लड़की है, क्रिएटिव व्यक्ति है। ये सब आप बोल सकते हैं। ये सारे गुणों को, विशेषता को देखते हैं उसके बाद। तो देख रहे हैं ना हम लोग कैसे पढ़े, पहले पढ़े क्या होता है क्रिएटिविटी, क्या होता है, फिर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने उसके बारे में क्या बोले हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखे हैं? फिर हम लोग देखे हैं क्या उसका प्रकार, कितने प्रकार का होता है क्रिएटिविटी। फिर हम लोग 5 प्रकार का देखे। अब हम लोग देखे क्या कि जो अगर कोई व्यक्ति क्रिएटिव है तो उसमें क्या क्या उसका प्रॉपर्टी, क्या क्या उसमें गुण होना चाहिए, क्या क्या विशेषता होना चाहिए, ये सब को देखे। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है, क्रिएटिविटी का क्या है तत्व है, या फिर अब हम लोग देखते हैं क्या आता है क्रिएटिविटी का तत्व। मतलब क्रिएटिविटी जगह है तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या तत्व होते हैं वो हम लोग जाने। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रिएटिव है, ठीक ना, तो वो सब तो गुण हो गया उसमें, ठीक ना, लेकिन साथ में क्या उसके साथ क्या ये सब क्या एलिमेंट्स भी, कौन कौन से एलिमेंट ये सब भी उसमें मौजूद होना चाहिए या फिर है, तो हम बोल सकते हैं क्या क्रिएटिव है। जैसे देखिए गिलफोर्ड कौन है? इन्होंने एक मनोवैज्ञानिक या फिर साइंटिस्ट जो भी है, उन्होंने क्या बोल रहे हैं, इनके अनुसार इन्होंने क्या सृजनात्मकता के तहत इस प्रकार बताए हैं। क्या जो तत्व के बारे में क्या बोल रहे हैं इन्होंने, गिलफोर्ड साहब ने, गिलफोर्ड महोदय ने क्या बोला है, इन्होंने सृजनात्मकता के तत्व इस प्रकार बताए। किस प्रकार बताए हैं? तो मुख्यतः 4 प्रकार को बताए हैं। कौन कौन सा होता है? देखिए सृजनात्मकता के तत्व यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं फ्लो चार्ट में। इस तरह से देखिए आप लोग, अगर बहुत लोग बीएड वाले होंगे जो बीएड कर रहे होंगे, क्योंकि बीएड में भी ये सब पढ़ना है, तो जब भी आप आंसर लिखते हैं ना तो इस तरह का फ्लो चार्ट बनाइएगा। इस तरह का पहले फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, उसके बाद ये चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिएगा, तो क्या होता है मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है, अच्छा मिलेगा, ठीक ना। कॉपी चेक करने वाले इससे पूरा क्या आप देखेंगे, बोलेंगे हाँ ये लड़का अच्छा से बनाया, पूरा दिखने में, बोलते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है। तो जितना अच्छा सब चीज़ों को वहाँ पे सजा के लिखिएगा, दिखेगा, तो कहीं ना कहीं आप वो इम्प्रेस होकर आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। इस तरह से फ्लो चार्ट बनाइएगा। ये क्या बोल रहा है? सृजनात्मकता के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। पहला प्रवाह, वही जो प्रवाह यहाँ बोला गया है ना, धारा प्रवाहिता, वही प्रवाह। फिर यहाँ विविधता, वही जो यहाँ बोला गया, देखिए विविधता है ना, जो लचीलापन है ना, वही मतलब अलग अलग तरीके से सोच सके। फिर क्या मौलिकता, ओरिजिनिटी। फिर क्या विस्तारण, जो एक्सप्लेन करके चीजों को बता सके। ये सब क्या है सृजनात्मकता के तत्व है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये सब क्या है? तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है क्रिएटिविटी के एलिमेंट से क्या है, सृजनात्मकता के तत्व है। अब वो सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए पहला क्या है, धारा प्रवाहिता, मतलब फ्लुएंसी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि नहीं बहुत ही, ये जो लड़का है, बहुत, ये लड़की है बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलती है या बोलता है, ऐसा बोलते हैं ना कि धारा प्रवाह अंग्रेजी सीखे। ऐसा आप लोग बहुत कुछ सुनते होंगे अपने आसपास में, बहुत कोई प्रचार करते हैं या लिखते हैं कोचिंग में कि धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे। तो क्या होता है वही, मतलब बिना रुके कंटिन्यू अच्छा से बोलना। क्या बोल रहा है?
इसका तात्पर्य विचारों की निसंकोच निसंकोच अभिव्यक्ति से है। किससे है? निसंकोच अभिव्यक्ति से है। जिस व्यक्ति में यह बीमा अधिक होती है, मतलब ये जो है क्या, यह जो तत्व ज्यादा होता है, वह अपने विचारों को खुले मन से अभिव्यक्त कर लेता है। क्या कर लेता है? अपना जो विचार होता है ना, उसको ओपन माइंडेड से क्या, ओपनली उसको एक्सप्रेस कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। तो पहला तत्व क्या हो गया? धारा प्रवाहिता, ये पहला तत्व हो गया हमारा। अब दूसरा तत्व क्या है? दूसरा सृजनात्मकता का दूसरा तत्व क्या है? देखिए, ये तत्व के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पूछ देगा इनमें से कौन सा सृजनात्मकता के तत्व नहीं है, या फिर बोलेगा इनमें से कौन सा, ये चार स्टेटमेंट दे देगा, कौन सा कथन गलत है सृजनात्मकता के बारे में। अब दूसरा क्या, देखिए, लचीलापन क्या है? लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी क्या? तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या बोल रहा, देखिए, इसका तात्पर्य विचारों की विविधता से है। क्या है? डाइवर्सिटी से, डाइवर्सिटी ऑफ आइडिया, मतलब अलग अलग विचार करने का उसमें क्या, जैसे होते हैं ना, कुछ चीज को करना है तो अलग अलग उसके ऊपर थिंकिंग अप्रोच होना चाहिए, कि नहीं हम बस एक ही चीज से, जहाँ एक ही चीज से कर रहे हैं तो वही पुराना प्रोसेस को, जैसे मान लीजिए मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो नहीं है बस एक ही मेथड से, अगर आंसर नहीं आ रहा तो उसके पास क्या, दूसरा मेथड भी होना चाहिए आंसर लाने का। या फिर क्या, अगर स्टूडेंट को एक मेथड से समझ में नहीं आ रहा तो क्या, थोड़ा और दूसरा मेथड भी यूज करना चाहिए। तो कहीं ना क्या, उसमें क्या लचीलापन होना चाहिए। क्या बोल रहा है? इसका तात्पर्य विचारों की विविधता से है। किससे? विचारों की विविधता से, डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज। उसके बाद क्या बोल रहा है? जो व्यक्ति अपने विचारों को भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त करने और अपनी समस्याओं को, क्या, जो अपने विचार है उसको भिन्न भिन्न रूप में व्यक्त करने और अपनी समस्याओं को भिन्न भिन्न तरीकों से, क्या क्या, भिन्न भिन्न तरीकों से समाधान करने की योजना, क्या, योग्यता रखते हैं, उन्हें क्या बोलता है? उनमें लचीलापन, क्या होता है? उनमें लचीलापन अधिक समझा जाता है। क्या जाता है? तो उनको जो इस तरह से भिन्न भिन्न रूप में किसी चीज को अलग अलग तरीका से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से चीजों को समझा सकते हैं, अलग अलग तरीकों से बता सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं उसमें कहीं ना कहीं क्या, लचीलापन अधिक है। क्या है? तो उनमें कहीं ना कहीं नए नए तरीकों से सॉल्व करने का तरीका, योग्यता होता है। तो बोल सकते हैं क्या, उसमें योग्यता अधिक है, लचीलापन अधिक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्या है इसका, अगला तत्व एलिमेंट क्या है क्रिएटिविटी का? अगला है मौलिकता, मतलब ओरिजिनिटी, ओरिजिनल होना चाहिए। क्या बोल रहा है? इसका तात्पर्य व्यक्ति के कार्य या विचार की अपूर्वतता, मतलब अपूर्वतता मतलब यूनिक होना चाहिए, थोड़ा सबसे अलग होना चाहिए, या नवीनता से है। क्या इसका मतलब क्या है? कि जो विचार है, कोई भी व्यक्ति है क्रिएटिव है तो क्या उसका विचार क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए, थोड़ा यूनिक होना चाहिए, सबसे अलग हटके होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने विचारों को अनोखे ढंग से व्यक्त करता, जो अपना उसका थॉट है, थिंकिंग है, उसको क्या एक स्पेशल तरीका से, थोड़ा यूनिक तरीका से चीजों को समझाता है, चीजों को बताता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? अथवा अपनी समस्या का समाधान नए तरह से करता है। जो उसके पास कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन क्या, थोड़ा नए तरीका से करता है। और उसमें क्या, और उसमें मौलिकता अधिक होती है, उसमें क्या, मौलिकता अधिक होता है। जो ये सब चीज़ों को करता है ना, थोड़ा यूनिक तरीके से करता है, थोड़ा हटके नए तरीके से सोचता है, नए तरीके से करता है, वो क्या बोल रखते हैं, उसमें मौलिकता अधिक होती है, उस व्यक्ति में क्या, मौलिकता अधिक होती है। अब देखिए अगला क्या है तत्व, इसका अगला एलिमेंट विस्तारण, एलाब्रेशन, क्या, एलाब्रेशन। एलाब्रेशन में इसमें क्या होता है? इसका तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति अपने विचार को विस्तार से व्यक्त करने में कहाँ तक सक्षम होता है। मतलब अ, जो व्यक्ति क्रिएटिव रहेगा ना, उसमें ये भी गुण होना चाहिए, ये भी उसका तत्व है। क्या है? विस्तारण, मतलब वो चीज़ों को ना थोड़ा डिटेल से समझा सके, चीज़ों को डिटेल से बता सके। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया तो नहीं, वो क्रिएटिव फिर नहीं हुआ। कुछ चीज़ को समझाना है तो उसको थोड़ा डिटेल में बताए, डिटेल में समझाए। एक तरह से नहीं समझ में आ रहा, दूसरी तरह से समझाए, थोड़ा और डिटेल में समझाए। तो उसे क्या बोल सकते हैं? अपने विचारों को विस्तार से व्यक्त करने में कहाँ तक सक्षम है, वही सक्षमता को क्या बोलते हैं इसमें? विस्तारण। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, क्रिएटिविटी का एलिमेंट्स को भी देखें। कितने एलिमेंट्स होते हैं क्रिएटिविटी, कितने तत्व होते हैं? तो जनरली चार तत्व होते हैं। मुख्य रूप से कितने तत्व होते हैं? चार तत्व होते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या है।
अब हम लोग देखेंगे क्या सृजनात्मकता के सिद्धांत कौन कौन से हैं क्या। तो जो सृजनात्मकता के सिद्धांत होते हैं ना, वो सिद्धांत कितने कितने हैं, कौन कौन से सिद्धांत है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्या देखेंगे, सृजनात्मकता के सिद्धांत कौन कौन से हैं। अब देखिए पहला क्या बोल रहा है, सृजनात्मकता के सिद्धांत में पहला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मन वो मतलब क्या, वो मन में किसी चीज के बारे में सोच सकता है, उसका विश्लेषण कर सकता है, वो पहला सिद्धांत है। क्या है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये क्या है, ये सब क्रिएटिविटी के सिद्धांत है। पूछेगा आपका एग्जाम में कि सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, ऑप्शन में रहेगा। तो क्या फिर ये ऑप्शन पता रहेगा तभी तो होगा, या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछेगा कि क्रिएटिविटी के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, तो क्या लिखिएगा, ये सब आपको लिखना पड़ेगा उस टाइम। ये क्या बोल रहा है, इस सिद्धांत का आधार, जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इसका आधार क्या है, फ्रायड एंड जुंग की धारणाएं हैं। ये दोनों के धारणाएं हैं, ये दोनों जो है ना, इनके ये नाम है, ठीक है, नाम है इन दोनों के द्वारा ये धारणा जो दिया गया है, वही बोल रहा है जो ये धारणा है उनका आधार क्या है, फ्रायड एवं जुंग की धारणाएं हैं। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, रुचि के सशक्त विचलन, रुचि के सशक्त विचलन, प्रतिस्थापन मतलब रिप्लेसमेंट, फिर से कहीं उसको रिप्लेस करना तथा उत्तेजनात्मक मतलब एक्साइटमेंट, उत्तेजात्मक उत्पादन, व्यक्ति को नवीन कार्य के लिए प्रेरणा देते हैं। क्या करते हैं, तो व्यक्ति को नए नए कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं। किस सिद्धांत में, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से पूर्व चेतना के विकास पर निर्भर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो होता है ना सृजनात्मकता, उसका पूर्व चेतना पहले से उसका जो उसका माइंड कितना कॉन्शियस है, कितना पूर्व के चेतना है, कितना अच्छा से एक्टिव है, उस पर निर्भर करता है। किस पे, तो उस पर निर्भर करता है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, सृजनात्मकता संयोगों मतलब बॉन्ड्स मतलब योग जोड़ का पुनर्गठन है। क्या है, जो संयोजकता है ना, संयोगों का पुनर्गठन है। क्या है, संयोगों का पुनर्गठन है। उसके बाद क्या बोल रहा है, निर्भरता, निर्भरता निर्भरता समानता तथा मध्यस्थता में सहचर्य सृजनात्मकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं, तो निर्भरता हो या फिर समानता या फिर मध्यस्थता में, मध्यस्थता में सहचर्य मतलब साथ चलने वाला, ये सब क्या होता है, सृजनात्मकता के लिए क्या उत्तरदायी होते हैं। किसके लिए, तो सृजनात्मकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सृजनात्मकता के थ्योरी, उसमें पहला थ्योरी क्या है हमारा, मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब अगला इसमें क्या है, दूसरा थ्योरी क्या है, दूसरा सिद्धांत क्या है, वो देखते हैं। अब देखिए अगला सिद्धांत क्या है, हमारा अगला सिद्धांत क्या है, सहचर्य सिद्धांत। क्या है, सहचर्य सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत में क्या बोल रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता विभिन्न तत्वों के बीच नए क्या, विभिन्न तत्वों के बीच नए साहचर्य स्थापित करने की योग्यता है। क्या है, नए साहचर्य स्थापित करने की योग्यता है। फिर क्या बोल रहा है, मेडकिक ने, ये भी कि नाम है, क्या है, मेडकिक नाम है, ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक का नाम है, ने इस बात पर जोर दिया कि एक रचनात्मक व्यक्ति जो क्या है, रचनात्मक मतलब क्रिएटिव व्यक्ति है, वह दूरस्थ साहचर्यों को एक साथ ला सकता है। जो दूर में रहते हैं उनको भी क्या कर सकता है, एक साथ ला सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या हुआ, दूसरा इसका थ्योरी है। कौन सा थ्योरी, साहचर्य एसोसिएटिव थ्योरी। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है, अंतर्दृष्टिवाद, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, गैस्टाल्ट का सिद्धांत, क्योंकि ये किसके द्वारा, गैस्टाल्ट के द्वारा दिया गया था। उसमें ये क्या बोल रहे हैं, इस थ्योरी में जो वदिमर, वदिमर नाम है, ठीक है, ने सृजनात्मकता चिंतन तथा समस्या समाधान आदि की आलोचना करते हुए क्या किया, आलोचना करते हुए अवबोध पर बल दिया है। किस पर बल दिया है, अवबोध पर बल दिया है। मतलब अवबोध मतलब क्या, अंडरस्टैंडिंग पर, उसका समझ पे, इस पे बल दिया है। किस पर, अंडरस्टैंडिंग पे इस बल दिया है, इसमें अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा बल दिया गया है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, देखिए वर्दिमर के शब्दों में समस्त प्रक्रिया क्या, चिंतन की अविभाज्य रेखा है। क्या है, जो जितना भी प्रक्रिया है ना, सारा चिंतन का अविभाज्य मतलब जिसको विभाज्य ना किया जा सके, अविभाज्य,
इसको डिवाइड ना किया जाए, इसको विभाज्य अलग अलग ना किया जा सके। अविभाज्य रेखा है, क्या अविभाज्य रेखा है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, यह विभक्त, क्या यह विभक्त पदार्थों का एक एकत्रीकरण मात्र नहीं है, मतलब ये अलग अलग जो पदार्थ है उसको एक साथ मिलाने वाला क्या सिर्फ एकत्रीकरण मात्र नहीं है। उनके अनुसार क्या बोल रहा है, उनके अनुसार कोई भी पद इस कार्य में आवश्यक तथा अबोध नहीं है। जो भी उनके अनुसार ना कोई भी पद ना कुछ भी इस कार्य में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग वाला नहीं है, क्या है आवश्यक और अंडरस्टैंडिंग वाला नहीं है, अबोध नहीं है। प्रत्येक पद समस्त स्थिति का, क्या बोल रहा है, प्रत्येक पद जितने भी पद है समस्त स्थिति का सर्वेक्षण करता है, क्या करता है, जितने भी स्थिति उसके पास मौजूद रहते हैं सभी को देखता है, उसका क्या करता है, सर्वेक्षण करता है, निरीक्षण करता है। उसके बाद देखिए अगला सिद्धांत क्या है, अस्तित्ववाद का सिद्धांत, मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है उसका सिद्धांत। तो इसमें क्या बोल रहा है, अस्तित्ववाद मिलन तथा क्या, अस्तित्ववाद मिलन तथा सामंजस्य, किसका मिलन, जो मिलते हैं या फिर या उसमें क्या करते हैं, सामंजस्य तालमेल बैठाते हैं, में विश्वास करता है, क्या करता है, में विश्वास करता है, बिलीव करता है। अस्तित्ववादियों का विचार है, किनका, तो जो अस्तित्ववादी है उनका विचार है, सृजनात्मकता एक प्रक्रिया, एक कार्य विशेष से व्यक्ति और उनके संसार को जोड़ने की क्या है, प्रक्रिया है, क्या है, उन जो सृजनात्मकता होता है ना एक प्रक्रिया है, एक कार्य विशेष को दूसरे के साथ, क्या एक कार्य विशेष रूप से व्यक्ति और उसके संसार को, जो व्यक्ति होता है और जो उसका संसार होता है उसको जोड़ने की क्या है, प्रक्रिया है, क्या है, तो उसके जोड़ने की प्रक्रिया है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, तो हम लोग देखें सृजनात्मकता के सिद्धांत, सृजनात्मकता के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। तो हम लोग आज के क्लास में क्या यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है सृजनात्मकता का उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए अभी तक अगर आप लोग कोई भी कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो एप्लीकेशन का, हमारा जो टीचिंग एकेडमी का एप्लीकेशन है उसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और जो चीज़ भी आपको इनरोल करना है, जिस कोर्स में चाहे आपको बीएड का लेना, डीएलएड का लेना, जेटेड का, सीटेड का, सारा कोर्स वहाँ पे चल रहा है। और ये सारा पीडीएफ भी कहाँ मिलेगा, आपको एप्लीकेशन में ही मिलेगा। तो जल्दी से जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और जिसमें इनरोल होना है इनरोल होइए वहाँ पे, ठीक है ना। वहाँ पे रेगुलर क्लासेस सभी चीज़ का चल रहा है अच्छे से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में।